हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ये हमारा 9th नंबर का लेक्चर है। अगर अभी तक आपने इसके आगे वाले 1 to 8 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर आप वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। ये लेक्चर में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, यानी यूनियन एंड इंटरसेक्शन के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आते हैं उसके रिलेटेड एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आप वो लेक्चर देख लीजिए पहले, उसके बाद ये लेक्चर में आगे बढ़िए। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने दो मेन ऑपरेशन की बात की थी। पहला ऑपरेशन था यूनियन एंड उसके बाद एक ऑपरेशन था इंटरसेक्शन। दो सेट के बीच में ऑपरेट होता है, यानी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होते हैं कि ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी या तो वो ए का एलिमेंट होना चाहिए या तो वो सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए, तो वो सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे। उसके बाद था इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी है, उसमें क्या था कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो गए वही आपके ये वाले सेट में आएंगे, यानी x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। तो चलो अब हम उसके रिलेटेड एग्जांपल सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड यूनियन। आपके पास दो सेट है x एंड y। पहला जो सेट है x उसमें एलिमेंट है 1 3 एंड 5। दूसरा जो सेट है y उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3। आपको x यूनियन y फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है वो देख लो। यहाँ पर 1 दोनों में कॉमन है, बाकी एक एंड 3 दोनों में कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। तो x यूनियन y क्या होगा कि वो सारे एलिमेंट जो x में है या फिर y में है। तो आप लिखो, तो सबसे पहले क्या 1 2 3 एंड 5 आएगा। आपको क्या करना है, x के सारे एलिमेंट पहले लिख दो। तो ये लिख लिए, बाद में y के वही एलिमेंट लिखने हैं जो x में नहीं है, यानी 2 ओनली, क्योंकि 1 एंड 3 तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया होगा, तो आपको ओनली 2 ही लिखना है। तो ये आपका होगा x यूनियन y। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो आपका यहाँ पर जो सेट a है वो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू क्या है, x ऐसे नेचुरल नंबर कि जो मल्टीपल ऑफ 3 हो गए, यानी 3 6 9 12 एंड एक्सेट्रा। अब बी सेट को देखो, तो सेट बी क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर सेट बी में आएंगे। तो यहाँ पर बी आपका क्या बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो बी जो सेट है वो आपका फाइनाइट सेट है, जबकि ए आपका जो है वो आपका कैसा सेट है, इनफाइनाइट। अब आपको ये दोनों सेट का यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो पहले देख लो। तो यहाँ पर आप देखो, तो दोनों में 3 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट 6 है सेट ए में, लेकिन बी में तो 1 2 3 4 एंड 5 ही है, 6 यहाँ पर नहीं होगा। तो ओनली 3 कॉमन है। तो आपको क्या करना है, 3 को 2 बार नहीं लिखना है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे दोनों में मर्ज करके लिख देने हैं। तो आपको क्या मिलेगा, पहले 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर बी के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब 3 तो आ गया है ए में से, तो आपको लिखना है 6 9 12, उसके बाद क्या होगा 15 एंड एक्सेट्रा।
तो यहाँ पर आप देखो तो पहले 5 नंबर है वो रेंडमली है, उसके बाद 6, 9, 12, 15 एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ से आपके 3 के मल्टीपल स्टार्ट हो गए। एक्चुअली ये भी आपका 3 का मल्टीपल ही है, लेकिन यहाँ से ही हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यूनियन ऑफ 1, 2, 3 एंड 5। यानी आपको क्या करना है, एक सेट आपके पास, इसको मैं ए नाम दे दूं, तो ए है 1, 2, 3 एंड आपका जो बी सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। तो हमने देखा था कि ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों में जो भी एलिमेंट है वो दोनों को मर्ज कर दो। तो आपको यहाँ पर ए यूनियन बी क्या मिलेगा, 1, 2, 3 ओनली, क्योंकि बी के अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको यहाँ पर आप मर्ज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू मिलेगा 1, 2 एंड 3। एंड यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये 1, 2, 3 एक्चुअली है क्या, आपका सेट ए ओनली। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वल टू ए। तो हमने देखा था कि अगर आप कोई भी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करोगे तो वो आपको ए मिलेगा, तो उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू ए बी, सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी। क्या ए बी का सबसेट है? तो ए बी का सबसेट बने उसके लिए क्या होना चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं सेट ए एंड बी को फिर से लिखूं तो उसमें है सिंगल स्मॉल ए स्मॉल बी, एंड सेट बी में है स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो ए में से कोई भी एलिमेंट लो तो वो एक ऑब्वियसली बी के अंदर है, ए का स्मॉल ए लो तो वो यहाँ पर है, सेट ए का एलिमेंट स्मॉल बी वो भी यहाँ पर है। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर यहाँ पर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए सबसेट बी होगा, ए सबसेट बी होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो आपको क्या करना है कि ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, पहले तो कॉमन एलिमेंट जो जो है वो लिख दो दोनों में। तो यहाँ पर ए दोनों ए एंड बी दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा सारे एलिमेंट लिख दूंगा, लेकिन जो कॉमन है वो एक ही बार लिखूंगा। तो ए बी एंड सी इतनी ही आएगी, क्योंकि सेट ए में तो 2 एलिमेंट थे वो ऑलरेडी बी के अंदर है, तो मुझे उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी आपको क्या मिला, जो आपका सेट बी था वो खुद। ऐसा क्यों हुआ आप गेस करो। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करो एंड आप सोचो कि ऐसा हुआ क्यों, ए यूनियन बी इक्वल टू बी ही क्यों मिला। तो उसका आंसर है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर थे। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है एंड आप उसके बाद ये दोनों का यूनियन करोगे तो बी ही बचेगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी के अंदर आ गए हैं। तो बी आपका बड़ा सेट है, तो बड़ा सेट आपका यूनियन में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, C equal to 5, 6, 7, 8 and D equal to 7, 8, 9, 10. Then find A union B. तो क्या करना है, सिंपल से A एंड B में जितने भी एलिमेंट है उसको पहले देख लो कि कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है। तो A के अंदर 1 है लेकिन वो B में नहीं है, A के अंदर 2 है लेकिन वो B में नहीं है, A के अंदर 3 है एंड B में भी 3 है, तो ये दोनों कॉमन है। उसके बाद ये दोनों कॉमन है 4, 4 दोनों में। उसके बाद एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दो एलिमेंट को मैं 2 टाइम्स नहीं लिखूंगा, तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपका बनेगा ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी यूनियन सी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बी एंड सी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है वो देखना पड़ेगा। तो B में 3 है वो C में नहीं है, B के अंदर 4 है वो C में नहीं है, B के अंदर 5 है जो C के अंदर भी है एंड B के अंदर 6 है जो C के अंदर भी है। तो B यूनियन C क्या बनेगा, सारे एलिमेंट B एंड C को मर्ज करके लिख देना है। तो 3, 4, 5, 6,
5 6 को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे तो 7 और 8, तो ये आपका हुआ बी यूनियन सी। अब देखते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर एसोसिएटिव रूल हमारे पास है, तो आप पहले ये दो का आंसर लो एंड उसका सी के साथ करो, या फिर ये दोनों का करो एंड उसका आंसर ए के साथ करो, ये दोनों का आंसर सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास एसोसिएटिव रूल गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए यूनियन बी ले लेता हूँ। तो ए यूनियन बी हमारे पास किया हुआ ही है, ये रहा आपके पास। तो उसमें से सीधा मैं ले लूं 1 2 3 4 5 6 यूनियन सी। सी क्या है? 5 6 7 एंड 8। तो ये दोनों का यूनियन। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले तो 5 कॉमन है, उसके बाद 6 कॉमन है एंड उसके बाद एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये दोनों का आंसर क्या बनेगा? सारे एलिमेंट को मर्ज कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपका हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप पहले बी यूनियन सी फाइंड करो एंड उसका ए के साथ यूनियन करके मुझे कमेंट में बताओ कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। उसके बाद है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, पहले बी यूनियन सी लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बी यूनियन सी किया हुआ है, तो उसका मैं यूज करूंगा। तो मुझे बी यूनियन सी में पहले क्या मिलेगा? 3 4 5 6 7 एंड 8। उसका यूनियन मुझे डी के साथ करना है, यानी 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 7 एंड 8। 7 एंड 8 दोनों में कॉमन है, तो वो दोनों को मैं एक ही बार लिखूंगा। उसके अलावा सारे एलिमेंट में लिख देता हूं। तो ये हुआ आपका बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ऐसा नहीं है कि आप यही मेथड से करो, आप सबसे पहले सी यूनियन डी फाइंड करो एंड उसका जो आंसर आए उसको बी के साथ यूनियन करोगे तो भी ये आंसर सेम होगा, बी यूनियन सी एंड यूनियन डी के इक्वल ही होगा, बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटरसेक्शन। अब हम इंटरसेक्शन के रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड इंटरसेक्शन। x इज इक्वल टू है 1 3 एंड 5 एंड y है 1 2 एंड 3। ये दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है। तो 1 दोनों में है, 3 को दोनों में है, तो ये दो ही एलिमेंट दोनों में आ रहे हैं। तो आपका जो x इंटरसेक्शन y है वो क्या बनेगा? जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वही 1 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू x दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड b है वो आपका है x दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपको a इंटरसेक्शन b क्या बनेगा? ये दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो। तो इसको सबसे पहले आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आपको क्या मिलेगा? 3 6 9 12 एक्सेट्रा एंड जो आपका b है वो क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5। इसकी हमने अभी ही चर्चा की थी कि ये रोस्टर फॉर्म कैसे मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है वो देखना है। तो यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन है, उसके बाद एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में होगा सिंगलटन सेट 3। अगर आपको ऐसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड उसके बाद इंटरसेक्शन नहीं करना है तो आप उसके अलावा भी कर सकते हो। कैसे करोगे? कि a इज इक्वल टू एक्स दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड b क्या था? नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 हो वो। तो आपको ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं तो 3 के मल्टीपल में हो एंड वो 6 से कम हो। तो ये सारे नहीं आएंगे, तो ये एक ही एलिमेंट आएगा जो a इंटरसेक्शन b में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 3 4 5 6
C is equal to 5, 6, 7, 8 and D is equal to 7, 8, 9, 10, then find A intersection B। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखोगे कि A एंड B में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो A एंड B में कॉमन मुझे 3 और 4 दिख रहा है, तो ये दो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएगा, ओनली 3 और 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो सबसे पहले मैं C इंटरसेक्शन D फाइंड करूंगा एंड उसका A के साथ लिखूंगा। तो अगर यहाँ पर आपको मुश्किल हो रहा है तो C एंड D का इंटरसेक्शन अलग से फाइंड कर दो कि C इंटरसेक्शन D क्या होगा एंड उसके बाद उसको A के साथ इंटरसेक्ट करो। तो क्या होगा, A क्या है 1, 2, 3, 4, उसका इंटरसेक्शन C के साथ तो है 5, 6, 7, 8, उसका इंटरसेक्शन है 7, 8, 9 एंड 10। तो मैं सबसे पहले ये दोनों का करूंगा, लास्ट के जो दो एलिमेंट है उसका। तो क्या होगा 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन, यहाँ पर आपको कॉमन क्या है 7 एंड 8, तो आपके इंटरसेक्शन में मिलेगा 7 एंड 8। अब ये दोनों में कॉमन क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 7 एंड 8, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। तो ये A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D की वैल्यू होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, आप पहले B यूनियन C फाइंड करो एंड उसका A के साथ इंटरसेक्शन लो। तो सबसे पहले मैं A लिख दूं, तो A है 1, 2, 3 एंड 4, उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, B यूनियन C। तो B एंड C का यूनियन क्या होगा, आप गेस करो, हमने आगे भी किया है। क्या होगा, दोनों को मर्ज कर देना है एंड जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिखोगे। तो वो A, तो B यूनियन C आपको मिलेगा 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो ये दोनों में 3 एंड 4 ही कॉमन है, तो उसका इंटरसेक्शन होगा 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो पहले आप इतना फाइंड करो, उसके बाद ये वाला फाइंड करो एंड बाकी बाद में ये दोनों का यूनियन कर लो। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में फाइंड किया है 3, 4, तो ये होगा 3, 4, उसका यूनियन करना है किसके साथ, A इंटरसेक्शन C। तो ये कहीं फाइंड नहीं किया है, तो आप देखो A एंड C दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, A एंड C में कॉमन कुछ भी नहीं है, 1, 2, 3, 4 है A में एंड C में 5, 6, 7, 8 है, तो ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होगा एंड ये दोनों का यूनियन करोगे तो आपको मिलेगा 3, 4। आप ये जो दो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाले थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में, वो जरा ध्यान से देखो। तो ये आपने कहीं देखा है इसको, यस याद आ गया, देन गुड। आपने लास्ट क्लास में ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले लॉ देखा होगा कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होते थे। तो अगर आपको ये निकालने को पूछा गया है एंड आपके पास ये लॉ का पता है आपके हो, तो डायरेक्ट ही आप इसका यूज कर सकते हो एंड यहाँ पर हमने वेरीफाई भी कर लिया कि ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।